विपक्षियों ने कहा ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्म का द्वार। कैसी विडंबना है, तुम्हारे शरीर में ब्रह्म का द्वार है। आप याद रख लो, उसी द्वार से आपको निकलना है। विहंगम योग का साधक उसी द्वार से, शरीर से निकलता है। यह कला जो है एकमात्र वहीं पर है जहां पर स्वर वेद का सिद्धांत है, जहां पर सदगुरु की अमोघ वाणी है, जहां पर सदगुरु का दर्शन है, जहां पर विहंगम योग की साधना है। तो शरीर छोड़ने की जो कला है उसका ज्ञान आज विश्व में एकमात्र वहीं पर है जहां पर स्वर वेद का ज्ञान है, जहां पर विहंगम योग का ज्ञान है, जहां पर विहंगम योग का दर्शन है। काल बली जग में रहे, काल बली जग में रहे, मृत्यु न व्यापेता, दसवां द्वारा खोल कर जब चाहे तब जाए। अरे वह भक्ति क्या है, वह पूजा क्या है, वह योग क्या है जिसमें तुम्हारे शरीर में वाइब्रेशन नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर में कंपन नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर में थर्राहट नहीं हुई। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले, महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। रास जड़न विकास चेतन, रास जड़न विकास चेतन, गगन आसन बांधियो, मांग पूरण गुरुदया में योग अनुभव साधियो। विहंगम योग की साधना के द्वारा आपके शरीर में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, थर्राहट होगी, आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी। उस विशेष द्वार से आप शरीर से निकलोगे जिसका नाम है ब्रह्मरंध्र। जब तक शरीर के अंदर सुषुमन का प्रवाह नहीं है, जब तक आपकी ब्रह्मनाड़ी खुली नहीं, तब तक गति मुक्ति कहाँ है। खुले सुषुमना साधन होई, बिना सुषुमना साधन दम्भा, भटकी रहे जग प्राकृत रंभा। हमारे सदगुरु ने क्या लिखा कि सारे विश्व के अंदर जो भी भक्ति है, जो भी पूजा है, जो भी योग है, जो भी साधना है, जो भी उपासना है, सभी चल रहा है कहाँ पर, जहाँ पर शरीर है, जहाँ पर मन बुद्धि वाणी इंद्रियां हैं। प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन यरु प्राण बुद्धि सब संथा। सारे साधन हो रहे हैं मन बुद्धि वाणी इंद्रिय के अंदर, और वह जो परमात्मा है शरीर मन बुद्धि इंद्रिय वाणी की सीमा से परे है। जो वस्तु प्रकृति में है ही नहीं उसको आप ढूंढ रहे हो प्रकृति के अंदर।
विहंगम योग का जो साधन है वह प्रकृति पार का है। गोस्वामी जी रामायण के अंदर क्या कहते हैं? प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, अब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का क्या संदेश है? प्रकृति आधार, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलट के गगन चढ़ाऊं, सुरती उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। उलट समाना आप में, उलट समाना आप में, प्रगटे ज्योति अनंत। स्वामी सेवक एक संग, खेलहि सदा वसंत। तो हमें संसार में रहना है, हमें परिवार में रहना है, घर गृहस्थी बसानी है, खेती करना है, कल कारखानों में काम भी करना है, व्यापार बिजनेस को बहुत बढ़ाना है, अर्थ से हमें मजबूत होना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जहां जाना है वहां के लिए भी तैयारी कर लेनी है। शरीर रहते हुए भरी जवानी संजम कर ले, भरी जवानी संजम कर ले, बाद में संजम करना क्या, बाद में संजम करना क्या। जब शिथिल हुई, जब शिथिल हुई सारी इंद्रियां, तब दम सदाचार का भरना क्या, तब दम सदाचार का भरना क्या। यही समय है, हम संभल जाएं, हम जहां पर हैं वहीं से आगे बढ़ने का साधन करें। आगे बढ़ाने का जो साधन है वह एकमात्र विहंगम योग है। एक बार बोलना होगा विहंगम योग। बिना विहंगम योग बोले, बिना विहंगम योग का साधन किए आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। तभी तो हमारे सदगुरु पितर ने कहा अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो विहंगम योग तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बिना विहंगम योग बोले हुए, बिना विहंगम योग की साधना किए हुए संसार का बंधन कभी भी छूटने वाला नहीं है। अगर हम चाहते हैं संसार के बंधन से अलग होना, अगर हम चाहते हैं प्रकृति के प्रवाह से अलग होना, अगर हम चाहते हैं अपने स्वरूप की पहचान करना, तो एक ही रास्ता है विहंगम योग की साधना। एक ही रास्ता है स्वर वेद का नियमित पाठ। स्वर वेद का जो ज्ञान है बंधुओं आध्यात्मिक जगत में कहीं नहीं है। प्रथम आचार्य कहते थे कि स्वर वेद के समान आज विश्व में कोई आध्यात्मिक वाङ्मय नहीं है। उसी स्वर वेद की कथा का प्रारंभ आत्मज विज्ञान देव ने आरंभ कर दिया है।
और जब से आरंभ किया है प्रचार, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। यही नहीं, स्वरवेद जो पुस्तक है उसकी डिमांड भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्वरवेद के ज्ञान से जन जन को हमें अवगत कराना है, यही उद्देश्य है आत्मविज्ञान देव का। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने को पहचाने कि हमारा क्या स्वरूप है और हमें क्या करना है। समय तो बहुत हो चुका है और ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर अपार ज्ञान है, गहन से गहन विषय पढ़े हुए हैं। इस बरहज की धरती पर सरजू के पावन तट पर आने का जो हमें अवसर मिला, आपको अवसर मिला, इसका प्रधान श्रेय है विधायक राम प्रसाद जी नेताजी का, चंद्रकांत जायसवाल जी का, जयप्रकाश जायसवाल जी का, जिनके अथक परिश्रम के द्वारा यह कार्यक्रम जो है साकार रूप लिया है। अंत में जो भी हमारे सदगुरु के भक्त, शिष्य, साधक, अनुरागी, जिज्ञासु यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। आप सभी शरीर से निरोग रहें, आपकी मानसिक शक्ति का विकास हो, आपका मनोबल बढ़े, आपके परिवार में अमन चैन शांति रहे, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आप अपने व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में डबल तरक्की करें और अंत में पराविद्या ब्रह्म विद्या विहंगम योग की चेतन साधन के द्वारा सदगुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करें। बोलिए सदगुरु देव भगवान की।